तो मूवी के स्टार्ट में हमें हैलोवीन से एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक छोटे बच्चे पीटर को देखते हैं जो काफी खामोश रहता था। ना उसका कोई दोस्त था, उल्टा सब बच्चे उसे परेशान किया करते थे। घर में भी वो अपना ज्यादातर वक्त अकेले ही गुजारता था। एक रात जब पीटर सो रहा था तो उसे कमरे की दीवार के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार को खटखटा रहा हो। पीटर डर कर जल्दी से अपने मॉम डैड के पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे रूम की दीवार के पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं। उसकी मॉम उसे उसके रूम में वापस ले आती है। वो दीवार पर कान लगाकर चेक करती है तो उन्हें कोई आवाज नहीं आती, इसलिए वो पीटर से कहती है कि ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। वो उसे शांत करके सुला देती है। अगले दिन जब पीटर स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ता है तो कुछ शरारती बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं, मगर पीटर आगे से उन्हें कुछ नहीं कह पाता था। आज उसकी क्लास में नई टीचर आई थी। क्लास के बाद टीचर देखती है कि पीटर अकेला बैठा हुआ है। वो उससे कहती है कि तुम्हें जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, जिस पर पीटर कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर टीचर उसे अच्छा फील करवाने के लिए उससे बातें करने लगती हैं। रात को पीटर जब अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहा होता है तब वो उनसे कहता है कि हैलोवीन आ रही है। मैं भी हैलोवीन नाइट पर बाहर जाकर ट्रिक और ट्रीट गेम खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल के सारे बच्चे भी बाहर जाएंगे। मैं भी जाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम उसे साफ साफ मना कर देती है। तब उसके डैड उसे हैलोवीन की रात को हुए एक हादसे के बारे में बताते हैं कि हैलोवीन की रात को एक बच्ची ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने घर से बाहर निकली थी, मगर आज तक वो वापस नहीं आई और कोई भी नहीं जानता है कि वो आखिर गई कहाँ। यानी वो ये सब बताकर पीटर को घर से बाहर जाने से रोक रहे थे, क्योंकि उन्हें पीटर की काफी फिक्र थी। ये सब सुनकर पीटर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तब हम उस रूम की दीवार को देखते हैं जिसे पीछे से कोई पुश कर रहा था। तभी पीटर को उस दीवार के पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि पीटर का नाम लेकर उसे बुला रही थी और उससे मदद मांग रही थी। इस सब से पीटर बुरी तरह डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके डैड वहाँ आते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि दीवार के पीछे कोई है। तब उसके डैड दीवार के साथ कान लगाकर चेक करते हैं तो उन्हें कोई आवाज नहीं आती। वो पीटर से कहते हैं कि ये जरूर चूहे होंगे। अगले दिन वो दीवारों के पास चूहे मारने वाला जहर रख देते हैं। वो पीटर से कहते हैं कि ये जहर खाकर चूहे मर जाएंगे और तुम्हें कोई आवाज नहीं आएगी, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जब पीटर स्कूल में होता है तो उसकी न्यू टीचर सब बच्चों से ड्राइंग करवा रही होती है। जब वो पीटर की ड्राइंग देखती हैं तो काफी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि पीटर ने ड्राइंग में अपना रूम बनाया था जिसमें वो खुद बेड पर लेटा हुआ था और दीवार पर हेल्प मी लिखा हुआ था। उसकी ये ड्राइंग देखकर टीचर काफी फिक्रमंद हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि आखिर पीटर मदद क्यों मांग रहा है, इसलिए वो अगले दिन पीटर के घर जाती हैं ताकि पता लगा सके कि सब ठीक है। जहाँ वो पीटर की मॉम से मिलती हैं। वो उन्हें पीटर की बनाई ड्राइंग दिखाती हैं और पूछती हैं कि पीटर ने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई, क्या सब ठीक है। जिस पर पीटर की मॉम टीचर से कहती हैं कि पीटर बिल्कुल ठीक है, वो बस अपनी इमेजिनेशन को ड्रॉ करता रहता है और आपको इस सिलसिले में घर तक आने की जरूरत नहीं थी। साफ पता चल रहा था कि पीटर की मॉम को टीचर का यूं घर आना अच्छा नहीं लगा था। उनके जाने के बाद वो पीटर के पास जाकर उसे वो ड्राइंग दिखाकर पूछती हैं कि ये सब क्या है, तुमने हेल्प मी क्यों लिखा है, आखिर तुम किससे मदद मांग रहे थे। जिस पर पीटर कहता है कि मैं मदद नहीं मांग रहा, वो मांग रही है। उसकी मॉम को ये लगता है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है, इसलिए वो इसे इग्नोर कर देती है। रात को पीटर जब सो रहा होता है तब उसे फिर से दीवार के पीछे से उस लड़की की आवाज आती है, जो उससे कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। पहले तो पीटर कहता है कि चली जाओ यहाँ से, तुम बस मेरी इमेजिनेशन हो। जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तब पीटर उसे रोक लेता है और उससे दोस्ती करने पर मान जाता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे पंपकिन पर ड्राइंग बना रहे होते हैं। यहाँ पीटर ने भी काफी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, जिस पर उसकी टीचर उसकी तारीफ करती है, मगर ये बात एक बदमाश लड़के को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए स्कूल के बाद वो पीटर का पंपकिन तोड़ देता है, जिस वजह से पीटर काफी दुखी हो जाता है। रात को वो अपने बेड पर लेटा रो रहा होता है। तब वो लड़की उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। जिस पर पीटर उसे उस बदमाश लड़के के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो लड़का रोज मुझे परेशान करता है। तब वो लड़की उससे कहती है कि मुझे भी सब ऐसे ही परेशान किया करते थे, मगर एक दिन मैंने उन सब से बदला लिया, जिसके बाद किसी ने भी मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए तुम भी उस बदमाश लड़के को मजा चखाओ। उसकी ये सारी बातें पीटर पर काफी असर करती हैं। अगले दिन क्लास के बाद पीटर उस बदमाश लड़के से बदला लेने के लिए उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिससे उस लड़के की टांग टूट जाती है। जब ये बात पीटर के मॉम डैड को पता चलती है तो वो पीटर पर काफी गुस्सा करते हैं। खासकर उसके डैड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वो पीटर को सजा देने के लिए बेसमेंट में बंद कर देते हैं। उनके जाने के बाद पीटर को वहाँ एक पिट दिखता है, जिसे काफी मजबूती से सिक्योर किया गया था। पीटर को उसके अंदर एक भालू नजर आता है। न जाने उस पिट में ऐसा क्या था जो इसे इतनी मजबूती से बंद कर रखा था। अगले दिन पीटर की टीचर के घर स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, जो टीचर से कहते हैं आपको ऐसे बिना किसी वजह के पीटर के घर नहीं जाना चाहिए था। उसके पेरेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिस पर टीचर कहती हैं कि मुझे बस पीटर की फिक्र थी, बस इसीलिए मैं उसके घर गई और मुझे उसकी मॉम भी काफी अजीब लगी है। मगर प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आपको पीटर की फिक्र है तो ये फिक्र बस स्कूल तक ही रखें। जिसके बाद टीचर स्कूल जाकर बच्चों के टेस्ट चेक करती
हैं। अब क्योंकि उन्हें पीटर की काफी फिक्र थी, इसलिए वो टेस्ट देने के बहाने पीटर के घर जाती हैं, जहाँ पीटर के डैड उन्हें अंदर बुला लेते हैं। यहाँ हम पीटर के डैड का काफी अजीब रूप देखते हैं। उन्होंने अपने हाथ में एक हथौड़ी पकड़ी हुई थी। जब वो टीचर को कॉफी देते हैं तो उनके हाथ से खून निकल रहा था, जिस पर पीटर के डैड कहते हैं कि मैं कुछ रिपेयर कर रहा था, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी चोट लग गई। खैर, यहाँ टीचर उन्हें बताती हैं कि पीटर की उस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वो पूछती हैं कि अब आप पीटर को किस स्कूल में भेजने वाले हैं, जिस पर पीटर के डैड कहते हैं कि अब हम उसे स्कूल नहीं भेजेंगे। टीचर उनसे पीटर से आखिरी बार मिलने के लिए कहती हैं, मगर वो दोनों साफ साफ मना कर देते हैं, इसलिए टीचर को वहाँ से जाना पड़ता है। रात को पीटर के मॉम डैड उसे बेसमेंट से बाहर निकाल देते हैं और उसे अच्छे से खिलाकर और नहलाकर सोने के लिए भेज देते हैं। उनके जाने के बाद पीटर उस दीवार के पास आकर उस लड़की से बात करता है। तब वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से बचकर रहना चाहिए, वो जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पीटर उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम मुझे देखकर डर जाओगे। पीटर कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। तब वो लड़की एक होल से उसे देखने के लिए कहती है। जब पीटर उस होल में देखता है तो उस लड़की की भयानक आंख देखकर वो डर जाता है। यहाँ वो लड़की एक बहुत बड़ा राज रिवील करती है। वो बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मॉम डैड ने मुझे इतने सालों से यहाँ बंद करके रखा है, वो बहुत बुरे हैं, वो तुम्हें भी यहाँ कैद कर देंगे। मैंने तुम्हारे बड़े होने का इतनी देर से इंतजार किया ताकि तुम उस घड़ी के पीछे के छुपे दरवाजे को खोलकर मुझे आजाद कर सको। पीटर को कुछ समझ नहीं आता कि ये उसकी बहन है या नहीं, और उसकी सारी बातों से डरकर वो बेड पर लेट जाता है। तभी उसके डैड उसके रूम में आ जाते हैं और अजीब तरीके से अपनी पलकें झपकने लगते हैं। अचानक उसकी मॉम वहाँ आकर पीटर पर हमला कर देती है, मगर तभी पीटर की आंख खुल जाती है, जहाँ उसकी मॉम ने उसे गले से लगाया हुआ था। यानी पीटर उस लड़की की बातें सुनकर अपने मॉम डैड से डरने लगा था, इसीलिए उसे अपने मॉम डैड से रिलेटेड डरावने सपने आ रहे थे। रात को वो लड़की फिर से पीटर से बात करती है और उसे कहती है कि मॉम डैड हम दोनों को मार देंगे, मगर पीटर इस बात को नहीं मानता। तब वो लड़की कहती है कि उन्होंने पहले भी एक लड़की की जान ली है, तुम्हें गार्डन में जाकर देखना चाहिए। इसलिए अगले दिन पीटर गार्डन में जाकर जमीन खोद कर देखता है, जहाँ उसे एक स्केलेटन मिलता है। ये देखकर पीटर को उस लड़की की सारी बातों पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि कई सालों पहले एक लड़की हैलोवीन की रात पर ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने हमारे घर आई थी। मैंने उससे मदद मांगना चाही, मगर मॉम डैड ने उस लड़की को ही मार डाला ताकि वो बाहर जाकर सबको ये ना बता दे कि वो कैसे पेरेंट्स हैं। यानी जो कहानी पीटर के डैड ने उसे सुनाई थी वो झूठ था, उस लड़की को उसके पेरेंट्स ने ही मारा था। इन सब बातों से पीटर काफी डर जाता है। वो जाकर अपनी टीचर को कॉल करके कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। इससे पहले वो टीचर को कुछ समझा पाता, वहाँ पीटर की मॉम आ जाती है और टीचर से झूठ बोलती है कि पीटर मजाक कर रहा था, मगर टीचर को अब शक हो गया था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। पीटर की मॉम गुस्से में उसे उसके रूम में ले जाकर बंद करने लगती है, मगर तब वो उस होल को देख लेती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। वो पीटर से पूछती है कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा है। वो गुस्से में उससे कहती है कि अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि अगर उसके मॉम डैड ने उस लड़की को कैद किया है तो उसकी मॉम उससे इतना डर क्यों रही थी। रात को वो लड़की पीटर से कहती है कि मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना है, उन दोनों ने तुम्हें जान से मारने का प्लान बना लिया है। ये सुनकर पीटर काफी परेशान हो जाता है। अगली रात वो तीनों खाना खा रहे थे। पीटर के मॉम डैड को आज खाने का टेस्ट काफी चेंज लग रहा था। वो नोटिस करते हैं कि पीटर आज खाना नहीं खा रहा। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि पीटर ने खाने में चूहे मारने वाला जहर मिला दिया था। पीटर की मॉम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, मगर तभी पीटर के डैड खून की उल्टी करने लगते हैं और वो मारे जाते हैं। तब पीटर की मॉम एक नाइफ लेकर पीटर के पीछे भागती है। वो कहती है कि उसे बाहर मत आने देना, मगर पीटर अपनी मॉम के हाथ में चाकू देखकर उन्हें सीढ़ियों से धक्का देकर जान से मार देता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अपने मॉम डैड को मारने के बाद वो अपनी मॉम से कीज लेकर उस घड़ी को हटाता है, जिसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। अपनी बहन को आजाद करने के लिए वो की से उस दरवाजे को खोल देता है, मगर तभी उसकी बहन मॉन्स्टर जैसी आवाज में हंसने लगती है और तभी पीटर को एहसास हो जाता है कि उसने इसे आजाद करके गलती कर दी है। वो फौरन वहाँ से भागकर अपने रूम में आकर बेड के नीचे छुप जाता है। इसी बीच वो बदमाश लड़का जिसके पीटर ने टांग तोड़ी थी, वो अपने बड़े भाइयों के साथ उससे बदला लेने आ जाता है, मगर वो नहीं जानते थे कि घर में एक मॉन्स्टर मौजूद है। वो बदमाश लड़के पीटर के घर में तोड़ फोड़ करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर लड़की एक एक करके बड़ी ही चालाकी से सबको जान से मारने लगती है। आखिर में सिर्फ एक ही लड़का बचता है, जिसका वो सर ही धड़ से अलग कर देती है। ये सब पीटर भी देख लेता है और बुरी तरह डर जाता है, जिसके बाद वो लड़की दीवारों पर चलते हुए पीटर के बेड पर आ जाती है और यहाँ वो सारी सच्चाई बताती है। असल में वो लड़की असल में पीटर की बहन थी, मगर वो पैदा ही डिफॉर्म हुई थी, यानी उसकी बॉडी किसी मॉन्स्टर के जैसी थी, जिस वजह से उसे दुनिया से छुपाने के लिए उनके मॉम डैड ने उसे पिट में कैद करके रखा। और वो ये भी जानते थे कि वो काफी खतरनाक है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। वो बताती है कि उस जगह कैद में रहकर मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दीवारों पर चलना सीख लिया और मैंने पूरी प्लानिंग की कि कैसे तुम्हें अपनी बातों में
फंसाकर तुम्हारे ही हाथों मॉम डैड को मरवा दूं। ये सब बताने के बाद वो पीटर को उसी जगह बंद कर देती है जहां वो खुद कैद थी। दूसरी तरफ पीटर की टीचर को उसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसके घर आ जाती है। तब वो लड़की उन पर अटैक करने लगती है, मगर वो किसी तरह बचकर पीटर के रूम में पहुंच जाती है, जहां वो होल में से पीटर को देख लेती है। पीटर उन्हें यहाँ से भागने को बोलता है, मगर वो उसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी वहाँ पर वो लड़की आने लगती है, मगर टीचर जल्दी से रूम का दरवाजा ब्लॉक कर देती है, इसीलिए वो लड़की उसी छोटे दरवाजे से पीटर के पास जाने लगती है। पर तभी टीचर दीवार तोड़कर पीटर को वहाँ से निकाल लेती है और उसे लेकर घर से भागने लगती है, मगर तभी वो लड़की पीटर को पकड़ लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो पीटर को उसी पिट में फेंक देती है। थोड़ी देर बाद वो खुद वहाँ आती है। पीटर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम पूरी तरह परफेक्ट हो। असल में वो पीटर से नफरत करती थी क्योंकि माँ बाप का सारा प्यार सिर्फ पीटर को ही मिला और वो अपने माँ बाप का प्यार पाने के लिए तरसती रही। इसी वजह से पीटर के पेरेंट्स को उसकी काफी फिक्र रहती थी क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने अपने घर में कितना बड़ा राज छुपाया हुआ है और उस लड़की को भी पीटर की बहन ने ही मारा था। इसलिए उसके मॉम डैड ने उसे अपने घर में ही दफना दिया ताकि किसी को भी ये राज ना पता चल सके। इस सब के बाद उन्होंने अपनी बेटी को इस जगह बंद कर दिया ताकि वो पीटर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मगर पीटर ने खुद अपनी मॉन्स्टर बहन को आजाद कर दिया। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है। वो लड़की टीचर पर हमला कर देती है। वो उन्हें मारने ही वाली थी कि तभी पीटर उस लड़की के लंबे लंबे बालों को पकड़कर ऊपर आने लगता है। ऊपर आकर वो टीचर की मदद से उसे दोबारा से उस पिट में फेंक देता है और उसे वहाँ पर कैद कर देता है। तब वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक तुम मुझे याद रखोगे। इस सब बातों से पीटर बहुत डर जाता है और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।